नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। घिनौनी हरकत, प्रेमी को घर बुलाकर रस्सी से बांधकर जिंदा जलाया, इलाज के दौरान हुई मौत। जनपद वाराणसी में बीते दिनों चोलापुर थाना क्षेत्र के बेनीपुर टिसौरा गांव में एक प्रेमिका के पिता ने उसके प्रेमी को अपने घर में बुलाकर बेरहमी में रस्सी में बांधकर जमकर पिटाई करते हुए पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिए, जिसके कारण प्रेमी को आग के हवाले करने के बाद रस्सी के जलने पर प्रेमी अपनी जान को बचाने के लिए अपनी प्रेमिका के घर से बाहर भागा तो आग लगा देख स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना चोलापुर पुलिस को दी। मौके पर चोलापुर पुलिस आई और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में भर्ती कराते हुए घायल के परिजनों को मामले की सूचना दी। सूचना पर परिजन पहुंचे और कबीर चौरा हॉस्पिटल से रेफर कराकर शिवपुर भरलाई स्थित निजी चिकित्सालय में इलाज हेतु भर्ती करवा दिए, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक को सूचना पर मौके पर प्रभारी निरीक्षक शिवपुर रविशंकर त्रिपाठी मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए घटना के 3 दिन बाद चोलापुर पुलिस के द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पोस्टमार्टम करवाने से हिला हवाली करते रहे, लेकिन घंटों बाद प्रभारी निरीक्षक शिवपुर रविशंकर त्रिपाठी के समझाने बुझाने पर मौके पर चोलापुर पुलिस पहुंचने पर शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए शिवपुर पुलिस को सौंप दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम सेठ पुत्र रामप्रसाद सेठ उम्र 26 वर्ष निवासी कोपा पतहरी थाना चंदवक जनपद जौनपुर का रहने वाला है, जो अपने 5 भाइयों और 5 बहनों से तीसरे नंबर का भाई था। मृतक गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के मौधा स्थित शुभम ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाता था और वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के अखता में भी शुभम ज्वेलर्स के नाम से आभूषण की दुकान का संचालन करता था। दुकान चलाते समय चोलापुर थाना क्षेत्र के बेनीपुर टिसौरा की रहने वाली 23 वर्षीय प्रेमिका इस बात से बीते 7 सालों से प्यार मोहब्बत हो गया, जिसको प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों को जानकारी हो गई, लेकिन यह बात प्रेमिका के पिता को नापसंद था, जिसको लेकर प्रेमिका के पिता राम अवतार यादव ने प्रेमी मृतक शुभम सेठ को शादी वास्ते बातचीत करने के लिए नए साल के अवसर पर अपने घर बुलाया। प्रेमिका के पिता के द्वारा बुलाने पर प्रेमी मृतक शुभम सेठ अपनी प्रेमिका के घर बेनीपुर टिसौरा थाना चोलापुर शाम करीब 6 बजे खाली होकर गया। ज्यों ही शुभम सेठ अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा, उसी समय प्रेमिका के पिता राम अवतार यादव और उनके परिजनों ने शुभम सेठ की रस्सी से बांधकर जमकर लाठी डंडों से पिटाई करते हुए पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। वहीं आग लगाने के बाद रस्सी के जलने पर अपनी जान बचाने के लिए जलता हुआ शुभम सेठ बाहर निकलकर भागने लगा और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना चोलापुर पुलिस को दी। मौके पर सूचना पर चोलापुर पुलिस पहुंची और घायल जले हुए शुभम सेठ को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में भर्ती करवा दिया, लेकिन हालत नाजुक होने के बाद कबीर चौर रेफर कर दिया। उधर मामले की सूचना चोलापुर वाराणसी की पुलिस ने परिजनों को दी है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर कबीर चौरा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर परिजनों समेत चोलापुर पुलिस और मजिस्ट्रेट को मृतक ने पूरे मामले का अपना बयान जिंदा रहते हुए घायल अवस्था में दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस समय वापस फिर वही कहानी मैं सामने आपको दिखा रहा हूं, जो कि परफेक्ट मिसाल लाइव से मैं एपी सिंह आपके सामने नोवा हॉस्पिटल वाराणसी। अगर देखा जाए तो मैं उस शहर से लाइव हूं जहां के सांसद परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बताए जाते हैं। उसी क्षेत्र में अगर कहा जाए उसी शहर में चोलापुर थाना अंतर्गत की कहानी पीड़ित से आइए मैं जुबानी किस तरह से करा रहा हूँ। आप अभी क्या करेंगे आप लोग? हालांकि आगे की कहानी तो चल चुकी है, लेकिन अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? हमको इंसाफ चाहिए, अगर नहीं तब घर गिरवाइए, बुलडोजर भगाइए, घर गिरवाना है। इंसाफ आपको पुलिस इंसाफ दिलाएगी। 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होना चाहिए। हालांकि चोलापुर की पुलिस भी तो आपका सहयोग कर रही है। नहीं कर रही है, पुलिस पैसा खा गई है। जब तक लड़की के पिता तक हम लोग के सामने नहीं आएंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग धरना देंगे बिना खाए पिए। जब तक हम लोग के सामने नहीं आएगी नीतिका समीक्षा, उसके पापा पुलिस पैसा खाई है। पुलिस पैसा लेके कोई वीडियो बनाया है, पैसा लेने के बाद उसका वीडियो बना के वीडियो भेजा है और फिर बाद में हॉस्पिटल में लेके एडमिट कराया है। 3 दिन के बाद पुलिस वाले
वाले ही उन लोग को भगाए हैं। हालांकि वापस मैं आपको बता रहा हूँ, नोवा हॉस्पिटल के गेट से मैं लाए हुए हैं। इन पीड़ित लोग का क्या कहना है महिलाओं का, हालांकि वापस मैं उस बात को रिपीट करता हूँ कि अगर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर की सरकार में महिलाएं सुखी हैं, लेकिन कहाँ महिलाएं सुखी हैं? महिलाएं दर बदर की ठोकर खा रही हैं। इन लोग का कहना है, मैं नहीं कहता हूँ, वापस आपके सामने रीडायल करता हूँ। इन महिलाओं का कहना है कि चोलापुर की पुलिस पैसे से बिकती हुई आ रही है पुलिस का नजर। कहना था कि हम वो थे वहाँ पे, बोले हैं कि चलो कुछ नहीं होगा, हम अपने तरफ से कुछ करेंगे, तुम लोग कानून अपने हाथ में मत लो, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं किया है, हम लोग को बस आश्वासन देके भगा दिया, कह दिया हम लोग जाओ, हम लोग कर देंगे, कुछ भी किया नहीं है पुलिस। 3 दिन हो गया, FIR तक नहीं हो पाया। अभी लिखी बोलिए इस माँ को न्याय चाहिए, ये माँ का बेटा निकला हुआ है, इस माँ का बेटा निकला हुआ है, इस माँ को न्याय चाहिए सर। इस माँ को, इसका कोई सहारा नहीं है। हम कल भी गए थे, कौन सहारा होगा? आज भी गए थे, अभी नहीं लिखाया, अभी नहीं लिखाया, आज हमको नहीं लिखाया, नहीं लिखाया, आज हम नहीं लिखाया, अभी भी लिखा गया है। पुलिस बोल रही है अभी देख रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं। अभी ये कहाँ की पुलिस ले गई है पार्टी? शिवपुर थाना, क्योंकि ये नोवा हॉस्पिटल शिवपुर थाना अंतर्गत। जी जी जी, तो आप देख पा रहे थे इस पीड़ित महिलाओं का, अगर देखा जाए तो एक बेटे की माँ के ऊपर क्या बीत सकता है, आप उस बात को समझ पा रहे हैं। एक पीड़ित बेटे की माँ किस तरह से अपनी बया को कर रही है हूबहू। इनका कहना है कि हालांकि मेरे बेटे को इस तरह से घर में बंद करके जलाया गया, मैं नहीं कहता हूँ, ये पीड़ित का जिंदा जला दिया गया, जिंदा ही जलाया गया। हालांकि आप देख पा रहे हो तमाम चैनलों पुलिस पर वीडियो बनाई रहा था और इनका कहना है कि पुलिस स्वयं वीडियो बनाई थी, फिर भी वीडियो भी है। पुलिस इस बात को संज्ञान से ठुकराती हुई किस तरह से आ रही है पेशबाजी करते हुए। हालांकि मैं अभी नोवा हॉस्पिटल के सामने से गेट पर से लाई हूँ और इनका कहना है कि शिवपुर थाना अंतर्गत ये हॉस्पिटल आता है। शिवपुर थाना के सिपाही पुलिस प्रशासन बॉडी को लेकर गए हैं। हालांकि देखिए, ऐसे न्यूज को देखने के लिए आप बने रहिए परफेक्ट मिसल लाइव पर। मैं हूँ एपी सिंह। योगी जी से लोग का कहना है। पूरा जैसा क्या हुआ मैम? हालांकि मैं आपकी दर्द समझ पा रहा हूं, आप मुसीबत में हैं, फिर भी मैं पत्रकार हूं, मीडिया से हूं, आप अपने दिल की बात बताएंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपका सहयोग। बात बताइए, जब हमारे वीडियो किस बोली है, पूरा बात हमारा लड़का था ना, लोग जबरदस्ती 7 साल से अफेयर था, नहीं 7 साल से अफेयर था इनके बेटे का जी, और एक लड़की से जी, और जो कि राम अवतार की बेटी है, किशोरा गाँव, दोनों बेटी का नाम, दोनों जी, समीक्षा यादव जी, और रितिका यादव, जी, और दोनों के संग ही अफेयर था। तो एक के संग अफेयर हुआ तो फिर वो कुछ दिन के बाद वो छोड़ दी जी, और फिर उसके बाद ये रितिका यादव से अफेयर था। जी, दोनों ही सगी बहन थी जी, और इनके घर कोई बेटा नहीं था जी, और काफ़ी अफेयर काफ़ी दिन से चल रहा था, 7 साल से। ये हुआ कि मतलब काफ़ी दिन से इन लोग से फिर 1 महीने से तोड़ मटोड़ चल रहा था जी। फिर उसके बाद जो है इनको बुलाया गया जी, 1 तारीख को न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए जी। उन्होंने कहा कि मेरे पापा बात करेंगे शादी के लिए जी, और उसके बाद ये सारा कांड किया गया प्री प्लानिंग के साथ। अभी क्या हुआ मैम? अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए लेके गए 1 तारीख को उन लोग ले जाके घर में विधवत अपने घर ले जाके बैठा के उसको रस्सी से बांध के वीडियो सेंड करिए, वीडियो दे रहे हैं। फूकने के बाद हम लोग को पता नहीं था, 7 बजे शाम को पतरही के हम रहने वाली जी, पतरही शाम वो आपके बेटा थे। कोई इंसाफ हम लोग को नहीं मिल रहा है, कोई हम लोग हॉस्पिटल में पड़े लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं। आज जाके रिपोर्ट हुआ जब लड़का मर गया पर सच्चा बोला है, थाने पर आपके कहने पर कुछ नहीं होगा। एक मिनट मोबाइल पकड़ो भाई, मैम को दे दो। आ रहे हैं मैं, आ रहा हूँ, उसमें देखिए मैं दिख रहा हूँ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूँ एपी सिंह। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों वाराणसी की घटना, जहाँ के सांसद परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बताए जाते हैं, ऐसी सिटी में देखिए किस तरह से किया जा रहा है प्रताड़ित। हालांकि चोलापुर थाने की एक घटना उभर कर 2 दिन पहले सामने आई थी, प्रेमी और प्रेमिका की, लेकिन उसमें असलियत क्या है उसके गहराई में कोई नहीं डूब पा रहा है। हालांकि ये पीड़ित सामने है और उस पीड़ित की माँ देखिए, पीड़िता की माँ देखिए सामने है। हालांकि इनका कहना है कि इस स्थान पे जहाँ की काशी कहा जाता है, कि जहाँ के सांसद परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहे जाते हैं, वहाँ किस तरह से किया जा रहा है लोगों को प्रताड़ित। हालांकि गलती है किसकी या फिर क्या है, सही है या जो भी है वो अलग की बातें हैं, लेकिन देखिए पीड़िता किस तरह से बता रही है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन भी उस चीज़ को किस तरह से दबा कर रही है मोटिवेट। आइए मैं बात करता हूँ आपसे, मतलब वापस थोड़ा सा बताइएगा आप उस बच्चे की माँ है ना,
तो क्या हुआ उस मैटर में? उस मैटर में अभी तक हमको कुछ नहीं, पुलिस क्या बोल रही है कि ये कानून है, हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, आप लोग के करने से नहीं करेंगे। आप लोग जाइए देखिए, हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से करने दीजिए, आप लोग के कहने से नहीं करेंगे। 3 दिन हो गए, अभी कोई कार्रवाई, कोई FIR नहीं दर्ज हुआ, आज जाके साले सब हुए हैं। जी हालांकि देखिए आप देख पा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर की सरकार है। इस सरकार में कहा जाता है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, महिलाएं सुखी है, लेकिन आप देख पा रहे हैं मैं नोवा हॉस्पिटल के सामने हूँ। यह अगर देखा जाए तो जो गीलट बाजार से एयरपोर्ट की तरफ आप जाएंगे, तरना ब्रिज के नीचे नोवा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के सामने से मैं लाया हूँ, आप पीड़ित कहानी देख पा रहे हैं। हालांकि देशों में चर्चा है कि इस सरकार में महिलाएं सुखी हैं, लेकिन महिलाएं किस तरह से रोती और बिलखती हुई इस हॉस्पिटल नोवा हॉस्पिटल के गेट पर आई। मैं बात करता हूँ, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर इस तरह की सुनवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना देंगे, हम लोग धरना देंगे। आप लोग धरना देंगे? हम लोग को इंसाफ चाहिए, क्योंकि लड़का इंसाफ, लड़का मरते समय बोला कि हमको इंसाफ चाहिए, मरते बोल के मरा है लड़का। जला दे अपने सबको, हम लोग को सबको जला दे। लड़का उसी दिन गवाही दिया। एक आदमी को कैसे पकड़ा नहीं है? पुलिस उसको वीडियो बैठा कर, लड़का जल रहा था, पुलिस बैठ कर वीडियो बना रहा था, पुलिस खुद बना रहा था, लेकिन उस सबको छोड़ के इसको लड़का का हॉस्पिटल लेके आया, लेकिन उस सबको लेकर नहीं आया किसी को भी। यानी पुलिस सामने वाले से मिली हुई? हाँ, सामने वाले से मिली हुई है। हालांकि आप देख पा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि चोलापुर थाना की पुलिस उस पीड़ित मतलब उस अपराधी परिवार से मिली भगत है, इसलिए रो रो के बिलखती हुई औरतें कह पा रही हैं इस बाबा बुलडोजर की सरकार में किस तरह से कि चोलापुर की पुलिस, वाराणसी की पुलिस अपराधियों से मिल करके अपनी रोटी किस तरह से सेकने की कर रही है कोशिश। हालांकि आप सब हमारे बुलडोजर बाबा से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को न्याय चाहिए, लड़की के परिवार सबको चाहिए, गिराया जाए, गिरफ्तार किया जाए, उसका भी घर गिराया जाए, और दोनों जिस लड़की का शादी हुआ, जिससे समीक्षा से पहले अफेयर था, वो उसको भी बुलाया जाए, रितिका से भी वो दोनों बहन को बुलाया जाए, तो उसके माँ बाप को बुलाया जाए, उसके बाद घर गिरवी की उसका गिराया जाए। लड़का को जिंदा जलाया गया है, जिंदा को कुछ जला, कोई जलाते हैं घर, उसके चाचा कोई सरकारी नौकरी करता है, उसी के बदौलत तो खुद रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो बोली कि मेरे घर में खुद लोग पुलिस वाले हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, मेरा पुलिस वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन सा अपराधी का कौन सा गाँव है? बेनीपुर पिसौरा। हाँ, तो अभी आप लोग कहाँ जाने वाले हैं यहाँ से? हम लोग जा रहे हैं कचहरी, जा रहे हैं धरना देंगे कचहरी पर। क्या अभी पुलिस द्वारा आप लोगों को कहाँ बुलाया गया है? हम लोग को पुलिस द्वारा कुछ नहीं कर रही है, कहीं नहीं जाना है। पुलिस आपको प्रेशर डाल रही है, कहीं नहीं जाना है? हाँ, कहीं नहीं जाना है जी आप देख पा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, हम लोग से कोई कार्य, हम लोग से उनसे कुछ नहीं मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिसल लाइव। मैं हूँ AP सिंह। मैं आपको फिर वापस बता दे रहा हूँ कि मैं नोवा हॉस्पिटल के सामने से हूँ। हालांकि कहानी बड़ी गंभीर है। ये आरोप है इन महिलाओं का चोलापुर पुलिस प्रशासन को कि अपराधियों से मिल करके अपनी रोटी सोखती हुई किस तरह से आ रही है सामने। इन लोग का कहना है कि अभी भी पुलिस इन लोगों के ऊपर अपना दबाव बना रही है कि आप कहीं आगे नहीं जाएंगे। ऐसी खबर देखने के लिए आप बने रहिए परफेक्ट मिसल लाइव पर। मैं हूँ AP सिंह, मुझे जाने का दीजिए इजाजत। नमस्कार। पुलिस वाला भी मिला है, अभी रोकी नहीं है ना, पर चेकिंग नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे घर का चेकिंग कर रहे हैं। ये सब लोग पुलिस वाले हैं। हमारे घर चेकिंग जहाँ लड़के के लगाया गया है वहाँ का चेकिंग नहीं हो रहा है। अपने घर में बुलाइए, लड़की वाले का चेकिंग नहीं हो रहा है, लड़का वाले को चेक हो रहा है। लड़की वाले को तो पहले चेक करना चाहिए, कैसे पकड़ के लेकर गए, कैसे चलाए, कैसे क्या किए। यहाँ इन लोग के घर लड़की नहीं आई है ना, लड़का इन लोग का घर गया है, तो लड़की वाले के घर चेकिंग करेंगे, लड़के के घर जाके चेकिंग करेंगे। हम लोग के घर कोई आएगा क्या? आपके परिवार से और जेंट्स गार्जियन कोई? जेंट्स कौन है आपके परिवार से? कोई जेंट्स भी है? आइए हम लोग बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल है, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में है। आप क्या लगेंगे उनको? मैं भाभी लगती हूँ। आप भाभी लगते हैं। हाँ, फिर इस हॉस्पिटल में कब से आए थे? उस नोवा हॉस्पिटल में 1 तारीख 2 बजे, 3 बजे भोर में। अच्छा, 2 तारीख 1 तारीख को 2 बजे यहाँ पर हम लोग। 1 तारीख को तो हादसा हुआ था, 2 तारीख 1 तारीख कहाँ से लेंगे? 2 ही मतलब 2 बजे सुबह में रात में आए, 2 बजे रात में। आरोपी के घर पे चेक नहीं किया जा रहा है। इस नोवा हॉस्पिटल में मतलब 2 तारीख को आए थे वो? हाँ, 2 बजे यहाँ पर आए थे। 2 तारीख। अभी मृतक घोषित कब किया गया? एम्बुलेंस
ये लोग मृतक घोषित कब किए? 7-8 आज आगे 7-8 बॉडी नहीं होगी, बॉडी नहीं होगी ना उसमें। बॉडी नहीं होगी, हॉस्पिटल का गाड़ी है ना, हॉस्पिटल का गाड़ी है ना। अभी भी देखिए मजे की बात है कि जनता को समझाया जा रहा है। अभी पुलिस वाले समझावत हम। हाँ अभी समझौता हो रहा है, समझौता कर रहे हैं। उनके थाने पे का जो पुलिस है पैसा खा के बैठ गया है। लड़की वाले लोग पैसा दे दिए, इन लोग को सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। इन लोग को सुनवाई चाहिए। महिला मोर्चा की तरफ से हम लोग भी हैं, अटैच है, हम लोग को सुनवाई नहीं होगी। जैसे वो लड़का को चलाया वैसे उस लड़की को महिला लोग को मिलना चाहिए, अपने महिला लोग को मिलना चाहिए। लड़का क्यों चलाया? लड़की को भी चलाया। वो भी महिला है, महिला है, लड़की के लिए क्यों नहीं कानून है? की थी जब लड़के के लिए कानून है तो लड़की के समन लिए बिताई थी। 7 साल हटा इंसान 7 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रही जब शादी के लिए बोला गया, लड़का लोग बोले हम शादी करेंगे, तुम कही हम शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका चाह था मानने के लिए। बोले नहीं, लोग जा रहे हैं। लड़के को माता जी जा रही है, देखिए लड़के को माता जी बोले कि लेके जाइए उनको साल पे। अभी देखिए अब कह रही है नहीं ले जाएंगे। अभी जबरदस्ती हम आप जैन से उसी परिवार से क्या? लड़के के परिवार से आप? आप बोलिए सब रिलेशन में है। आप रिलेटिव लोग? हाँ रिलेटिव है। अभी क्या बात हुआ? अभी पुलिस विभाग क्या कर रहा है आपसे? कुछ नहीं, वही केवल इधर उधर घुमा रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यही हो ही रहा है, 4 दिन हो गया। एक शैली होती है आश्वासन, जी। वजह आश्वासन दे रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि हम उसको चल के तफ्तीश कर रहे हैं, उसको पाएंगे, गिरफ्तार करेंगे। जी, जो इनका रटा रटाया जवाब तो वही चीज़ है। यहाँ लोगों की ज़रूरत है कि कम से कम उसका रिजल्ट सामने। अपराधी ने इस प्रकार का जो कृत्य किया है बहुत ही खतरनाक किया है। यानी पुलिस में जो तोता का बोल होता है, तोता की पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सामने जब रिजल्ट आएगा तो समझ में आएगा। क्यों कि जिस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति को मतलब कि निरीह आदमी को उसको पूरे बांध के उसको रस्सी से बांध के जाया जाना, इससे बड़ा अमानवीय कृत्य हो नहीं सकता। ठीक ठीक, जाओ जाओ जाओ। इन लोग का सीपुर में जा रहे हैं, सीपुर में जा रहे हैं, सीपुर में जा रहे हैं। फोटो निकाल लीजिए। मिला है आपको? जी भैया, हाँ मिला है, मिला है, मिला मिला है, मिला। मर्डर हो गया है कि मैं बता रहा हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।